हेलो एंड वेलकम टू विद्यालय स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक इकोनॉमी में या आप कह सकते हो एक कंट्री में इनकम और एक्सपेंडिचर का सर्कुलर फ्लो होता है। साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता लगेगा कि क्यों हमारे पास एक कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए या आप कह सकते हो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक हाइपोथेटिकल और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है सो दैट आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है जिसकी एक फर्म है। अब एक फर्म को कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, एक्सपर्टीज और यू कैन से एंटरप्रेन्योरशिप। आपने अपनी 9th क्लास की बुक्स में पढ़ा होगा, देयर आर डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ओके, अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के रिटर्न में ये फर्म इस कंट्री को क्या देगी? लेबर्स के लिए वेजेस देगी, जो कैपिटल और लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है उसके लिए रेंट देगी, और प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि ये जो फर्म है वो इस कंट्री की ही है। ओके, सो जो भी प्रॉफिट होगा वो इस कंट्री का ही होगा। ओके, अब यहाँ पर इस फर्म ने कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए इस कंट्री के लोग क्या देंगे? पेमेंट देंगे। अब इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं जो प्रोडक्ट 1 है वो कितने रुपए का है? 1000 रुपीज का है। प्रोडक्ट 2 है वो 1000 रुपीज का है। प्रोडक्ट 3 है वो 1500 रुपीज का है। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास जो आ जाता है अमाउंट वो हो जाता है 3500। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इस कंट्री के लोगों ने खरीदे 3500 में, तो इस फर्म का रेवेन्यू कितना हो गया? 3500। अब इस 3500 में से इस फर्म को वेजेस, रेंट भी देना है। लेट सपोज कैपिटल जो प्रोवाइड किया जा रहा है फर्म को, उसका जो रेंट है वो है 1000 रुपीज। जो लैंड का रेंट दे रही है फर्म वो है 1000 रुपीज। और वेजेस जो लोगों को दिए जा रहे हैं या लेबर को दिया जा रहा है वो है 1000 रुपीज। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे ये अमाउंट हो जाता है 3000। अब यहाँ पर इस 3000 को हमें माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्म कंट्री को दे रही है फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचता है? 500। ये 500 क्या हुआ? ये 500 है प्रॉफिट जो कि इस फर्म ने जनरेट किया। ओके, सो यहाँ पर 500 लिख देते हैं। अब आप टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 3500। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3500, ये 3500 एंड ये 3500 सेम मनी है जो इस इकोनॉमी में सर्कुलर वे में फ्लो हो रहा है। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन आप ये कर सकते हो कि जो नेशनल इनकम है इस कंट्री की वो 3500 रुपीज है। ओके, सो अब आप यहाँ पे या तो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो लोगों का, तो आपकी नेशनल इनकम मिल जाए आपको, या फिर आप टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लो इस फर्म का जो कि 3500 है, तो भी करेक्ट होगा। या फिर आप इनकम कैलकुलेट कर लो इस कंट्री की जो कि 3500 है अगेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्यों हमारे पास जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। Thanks for watching this video and please do subscribe to our channel.